रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा फैमिली दिसे के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शहबाज गिल साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया और ARY चैनल को क्यों बंद किया गया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाबात के अलावा और मज़ीद कुछ ख़तरनाक बातें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं, जिसके चलते पैमरा ने ARY को नोटिस भेज दिया कि आप आएँ और आके जवाब दें। और शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ थाना बनी गाला में बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके चलते उनको बनी गाला चौक से अरेस्ट किया गया। इससे पहले कि आपको ये मुकदमे की और इनको गिरफ़्तार करने की डिटेल बताऊं, पहले आपको ये बता दूं कि 24 से 48 घंटों के दरमियान कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई हैं शहबाज गिल साहब के हवाले से, कि उनका एक आइडेंटिटी कार्ड सामने आया है, शनाख्ती अलामत शनाख्ती कार्ड उनकी सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिका में उनका नाम शबीर है जबकि पाकिस्तान में उनका नाम शहबाज है। इसको हम आगे एड्रेस करेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी हुई है और ARY चैनल को बंद किया गया, हुआ क्या कि कल तकरीबन 4:17 पे ARY चैनल पे ब्रेकिंग चलना शुरू होती है, जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि PMLN का मीडिया सेल, जिसको वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कहते हैं, कि वो फ़ौज और इमरान खान के दरमियान नफ़रतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है और प्रोपेगेंडा बना रहा है। इसके बाद उन्होंने कॉल मिलाई अरशद शरीफ साहब को, जो कि सीनियर सहाफ़ी, और साथ खावर घुमन साहब को। किसने कॉल मिलाई? ARY चैनल पर बैठी हुई सदफ़ अब्दुल जब्बार साहिबा ने, और उसके बाद उन्होंने लाइन पे लिया शहबाज गिल साहब को। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी ARY चैनल पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो या तो फवाद चौधरी साहब को लाइन पे लिया जाता है या शहबाज गिल साहब को लिया जाता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक लाजमी सामने आता है। शहबाज गिल साहब की एक ब्यूटी है, वो बड़े मशहूर हैं हल्की फुल्की मौसीकी करने के हवाले से। मतलब वो किसी को भी दल्ला कह देते हैं सामने आके कैमरे के, और लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। किसी को भी वो रंडी बोल देते हैं। और अभी 2 दिन से उन्होंने सोशल मीडिया पे, ख़ासकर ट्विटर पे रगड़ना शुरू किया हुआ सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब को। वो आगे चल के बताते हैं। हुआ ये कि जब इनको कॉल पे लिया गया शहबाज गिल साहब को, तो सदफ़ अब्दुल जब्बार साहिबा ने उनसे क्वेश्चन किया। मैं अब सारी तफसील नहीं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा कि जी उस खातून साफ़ी ने क्या सवाल किया, बदले में उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर उन्होंने क्या सवाल किया, फिर बदले में उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं क्रक्स ऑफ द स्टोरी लुब्बे लबाब आपके साथ शेयर करूँगा कि सदफ़ अब्दुल जब्बार साहिबा ने सवाल किया कि ARY ने 27 जून 2022 को बता दिया था कि स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कैसे काम करेगा, यानी कि PMLN का जो मीडिया सेल है। इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बताया जाएगा, ऐसा ही हुआ है। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? इसको रिस्पॉन्ड करते हैं शहबाज गिल साहब कुछ इस तरह से। वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, इम्पोर्टेड साजिश थी और लोकल हैंडलर्स की पूरी ताकत साथ मौजूद थी। अब आगे ज़रा गौर से सुनिएगा कि उनका सवाल क्या था और ये आगे से किस तरह से बात को लेके चले गए हैं पाकिस्तान आर्मी के हवाले से। मतलब वो ये सवाल कर रही है कि फ़ौज और PTI के दरमियान PMLN फटा कराना चाह रही है, और ये किस तरह से फ़ौज के अंदर डिवीज़न क्रिएट करने चले गए हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि फ़ौज में हमारा लांस नाइक, हवलदार, सिपाही, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, इन रैंक्स में PTI के लिए बड़ी मोहब्बत है। इन रैंक्स के ऊपर PTI के ख़िलाफ़ नफ़रत खड़ी की जाए, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है PMLN के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की जानिब से। फिर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि सलीम साफ़ी किससे मिलते हैं हमें पता है, ये जानते हैं कि जितने भी सहाफ़ी लोग हैं वो किस किस से मिलते हैं, इनको पता है। इंसार अब्बासी साहब को स्टोरीज़ कौन फीड करता है हमें पता है। इन्होंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, उकाबी नज़र है इनकी। सलीम साफ़ी को कल एक ट्वीट किसने लिख कर भेजा, ये ज़रा बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो आपको कहना कि ख़तरनाक बातें हो रही हैं, प्लीज़ ज़रा तवज्जो दीजिएगा। सलीम साफ़ी को कल एक ट्वीट किसने लिख कर भेजा, इसमें एक अफसर शामिल थे। मैं उनसे सिर्फ ये इल्तमास करता हूँ, किससे? उन अफसर से। आपको सोचना पड़ेगा, आपका भी अपना मुल्क है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने ही इदारे के शहीदों के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के शहीदों के ख़िलाफ़ इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये किस इदारे के अफसर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के बारे में बात करनी हो तो ये धड़ल्ले से पुलिस का नाम लेते हैं। अगर इन्होंने FIA, NAB, कोई भी इदारा हो, उसका ये धड़ल्ले से नाम लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी धड़ल्ले से नाम लेते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ, उनके जवान की तरफ ये इशारा दे रहे हैं। तो हिम्मत करके नाम भी ले लें, अगर नाम नहीं ले सकते तो खुदा का वास्ता है ये हरकतें करना बंद कर दें।
उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान ने अभी बाबा फरीद के मज़ार पर हाज़िरी दी। ये भी रीसेंट पास्ट में इमरान खान साहब बाबा फरीद साहब के मज़ार पर हाज़िरी देने गए, तो वो कहते हैं कि मैं उनके साथ था। उनके फ़ौरन बाद एक पुरानी वीडियो चलाई गई ये कहने के लिए कि उन्होंने मज़ार पर सजदा किया। हम मानते हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, आप किसी और को सजदा करेंगे तो वो शिरक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को टास्क दिया है कि इमरान खान की किरदार कुशी करनी है, इसलिए हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के हर चीज़ में से ऐब निकाल कर इसको पेश करने की कोशिश है। तो शहबाज गिल साहब, खुदा का वास्ता है, प्लीज़ गलत को गलत कहें और सच को सच कहें। ये ना जुल्म करें इस मुल्क पे, इस मुल्क की आवाम के साथ, इस कौम के साथ, कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक खुद ही आप कह रहे हैं कि एक वीडियो पुरानी चलाई गई और फिर आप कहते हैं कि जी हम जानते हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, अगर किसी और को सजदा होगा तो वो शिरक होगा। फिर आप कहते हैं कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। या तो आप ये कहें कि वो जो सजदे वाली वीडियो है ना वो गलत है, या तो स्ट्रेट अवे आप कहें कि खान साहब ने जो एक वीडियो सामने आई थी वो कुछ टाइम पुरानी वीडियो है कि वो मज़ार पे गए थे और वो उन्होंने सजदा किया था। आप कहें डंके की चोट पे कि उन्होंने सजदा किया ही नहीं, आप ये नहीं कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो वो तो उसी टाइम आवाम के सामने आ गई थी और बड़े सीक्वेंस में वो वीडियो सामने आई थी कि वो जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सजदा किया और उस टाइम की खातून अव्वल मतलब बुशरा बीबी उनके साथ थी। तो ये ज़्यादती ना करें प्लीज़। आप ये कह दें कि आपके अपने बंदे से भी अगर गलती हो रही है तो कोई आपकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी कि आप कह दें कि हाँ जी उनसे गलती हुई थी। आपका कद इससे बढ़ता है, घटता नहीं है। ये फजूल में डिफेंड करने से कुछ हासिल नहीं होता। मज़ीद अपना गौर कीजिएगा कि और क्या ख़तरनाक उन्होंने बात कही। गिल साहब आगे कहते हैं कि आप हुक्म माने, ये आप पे छोड़ देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये किस इदारे के लोगों को मुखातिब करते हुए वो कह रहे हैं कि आप हुक्म माने लेकिन गैर आइनी नहीं। कहीं आपकी हुब्बुल वतनी तो लाइन पर नहीं आ गई, कहीं गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। दिफा सिर्फ सरहदों पर नहीं होता, ये 5th जनरेशन वॉर है। पाकिस्तान की आवाम ने अगर जागते हुए ये जंग ना लड़ी तो हम हिंदुस्तान और अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क पे और हमारे पे करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये कभी भी हिंदुस्तान की या अमेरिका की या बरतानिया की कॉलोनी नहीं बनेगा। हम कलमे की बुनियाद पे बने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हम बने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोई अगर मैली आंख से हमारी तरफ देखेगा हम उसकी आंखें नोच लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। किसी की हम अपना कॉलोनी नहीं बने जा रहे। हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं। हमने ये मुल्क हासिल ही इसलिए किया था जहाँ पे हम अपने नज़रिए, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक, अपनी अक़दार के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके भी जान माल और इज़्ज़त व आबरू के हम ज़ामिन होंगे। तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने लगा। मुश्किल वक्त है हमारे पे, क्राइसिस में हैं हम, लेकिन हमें यकजा होने की ज़रूरत है। हम मिल के इधर से निकल जाएंगे। बड़ी बड़ी कौमों पे क्राइसिस आते हैं और वो निकल जाते हैं। जापान की मिसाल आपके सामने है। हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिरे थे वो बर्बाद हो गए थे। आज आपके सामने है कि वो काबू में नहीं आ रहे। चाइना आपके सामने है, वो काबू में नहीं आ रहा। बात यह है कि वो मुतमईन थे, उनको यकीन था और वो आपस में ऐसे थे। तो हमारे मुल्क के अंदर भी हमें यकजा होने की ज़रूरत है। ये डिवीजन्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बता देते हैं कि परसों 7 बजे के शो में चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब ने ARY चैनल पे जो अपना शो करते हैं, शहबाज गिल साहब जैसी ही बातें की और उन्होंने कहा कि फ़ौज में 90 से 95%, ये गौर कीजिएगा फिगर्स पे, कि 90 से 95% जो फ़ौज में लोग हैं, जवान हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। चौधरी साहब ये तो बताइए कि कैसे आपको पता चला है कि पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी फ़ौज है उसमें 90 से 95% जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो जब इस तरह हम बताते हैं कि 90%, 50%, 70%, तो सरकार सर्वे कंडक्ट होता है ना। तो आप ये बताएं कि आपने कोई सर्वे कंडक्ट किया था और उसके बाद आप एक एक जवान के पास गए थे और आपने वहाँ पे ये पूछा कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, टिक लगा दें इस डब्बे में, या आप किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं। ये आप बताइए कि क्या मैकेनिज़्म था, क्या क्राइटेरिया था, किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की और आपने अपने शो में बैठ के ये कह दिया कि 90 to 95% जो हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि लांस नाइक हवलदार से ले कर ब्रिगेडियर तक जो हैं वो इमरान खान साहब के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं। और ये एक ही तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं।
तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि वो ख़ातून ने सदफ़ अब्दुल जब्बार साहिबा ने जो उनसे क्वेश्चन किया, उसके बाद किस तरह से शहबाज गिल साहब किसी और ने क्या पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश करी है, शहबाज गिल साहब किस तरह से अपना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर गए और वहाँ पे उन्होंने कितनी खूबसूरती से डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की कि यानी कि जितने भी हमारे मेजर कर्नल ब्रिगेडियर लांस नाइक हवलदार कैप्टन हैं, वो जो उनके सीनियर्स हैं उनको जो वो हुक्म दें ब्लाइंडली नहीं मानना, अपनी हुबुल वतनी को भी आपने मद्देनज़र रखना है, गैर आईनी कदम नहीं आपने उठाना, आपने ये देखना गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ना बदकिस्मती से एक ही इदारा रह गया हुआ है और वो है पाकिस्तान आर्मी, पाक फ़ौज, एक ही इदारा है। बाकी तो हमने पठाई बिठा दिया हुआ है अपने मुल्क के, वो रेलवे हो, वो PIA हो, वो स्टील मिल हो, वो PTCL हो, आप कोई इदारा उठा के देख लेना, उसका तो हमने बड़ा गर्क कर दिया हुआ है। एक इदारा जी जो कि इदारा है, जहाँ पे हायरार्की है, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक हायरार्की है, सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ये अब सारे मिल के ना जी उसके ख़िलाफ़ पड़ गए हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ये तमाम रैंक्स जिनका इन्होंने हवाला दिया, जिक्र किया, उनके अंदर इन्होंने बगावत पैदा करने की कोशिश की है, जिसके चलते अपने इन पे मुकदमा दर्ज हुआ और इनको अरेस्ट किया गया। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी एक ने भी मजम्मत नहीं की कि गिल साहब ने बयान गलत दिया। गिल साहब बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए थे, रेड लाइंस को क्रॉस कर गए थे। ये बड़ा ही अलमी है। एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल नहीं हुई थी, उनको हटाया नहीं था गया, तो उससे पहले तक इमरान खान साहब इसी पाकिस्तान आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उसकी शान में कसीदे पढ़ते नहीं थे थकते। जनरल बाजवा साहब हों, गफूर साहब हों या फैज़ हमीद साहब हों, जो भी हमारे टॉप के हमारे पाक फ़ौज के अफसरान थे, ये तो उनकी शान में कसीदे पढ़ते होते थे। जैसे ही गवर्नमेंट टॉपल हुई, इन्होंने पहले उनको न्यूट्रल करना शुरू किया, फिर वो अल्फाज तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, बोल सकता भी नहीं, मेरी आर्मी है, इन्होंने घटिया अल्फाज बोलना शुरू किया, आवाम को उकसाना शुरू किया। इनका सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनकी बड़ी फॉलोइंग है ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वहाँ पे इन्होंने तबाहियाँ फेरनी शुरू कर दी। और जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली बच्चा हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे ने क्वेश्चन रेज़ करना शुरू कर दिया। जैसे अभी आपने देखा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर तैनात किया है भावलपुर का, तो ये सवाल करना शुरू कर दिया कि जी क्यों तैनात किया है, मतलब ये फ़ैसला मैं करूँगा या आप करेंगे? भाई ये पाकिस्तान आर्मी की जो हमारी टॉप की क़यादत है, ये उन्होंने करना है। आज से पहले तक आप बताएं कभी किसी ने ये सवाल किया है कि जी किसी को कोर कमांडर फलाना क्यों तैनात कर दिया, यहाँ क्यों नहीं कर दिया? वो बेहतर जानते हैं, उनको पता है कि उन्होंने किसको कब कहाँ पे तैनात करना है, किसकी क्या ड्यूटी है। तो ये खुदा का वास्ता है, रिक्वेस्ट है कि ये जो हरकतें हो रही हैं, इससे आपका मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ जा चुका हुआ है। इसको रोक लें, तमाम लोग मिल के बैठें और इसका वाहिद हल एक यही है कि भाई साहब इलेक्शन की तरफ जाएं, आवाम वोट दें, जिसको मैंडेट मिले उसको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। कोई भी आता है दूसरा अपोजिशन में बैठ के उसकी ऐसी की तैसी फेर देता है, चाहे वो PDM की जमातें हों, जब वो अपना हुकूमतें आती हैं वो इनको रगड़ती हैं, ये उनको रगड़ते हैं। तो ये मुश्किल वक्त है, यहाँ इकट्ठे हों। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर है, तो यहाँ पे आप आर्मी को भी साथ बिठाएंगे लाजमी। जिस तरह आपने सहाफ़ियों पे नज़र रखी हुई है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे नहीं मिल रहा है, तो हमारी जो ISI है उसने भी नज़र रखी हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के बाद हम बचे हुए हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे उठ के हर बंदा ना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बोलना शुरू कर देता है। अमेरिका में देखें कोई CIA या उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, बरतानिया में कोई MI6 या उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, इसराइल में कोई मुसाद या उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है। पाकिस्तान में ठेका हमने उठा लिया हुआ है, तो ये सिलसिला बंद करें और शहबाज गिल साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरा मौका उनको फराहम करना चाहिए। लेकिन यह है कि बाहर आने के बाद खुदा का वास्ता है ध्यान करें और बाकी सारे भी सबक सीखें। अगर आप हमारी बातों से मुतफिक हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।